श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार श्लोक संख्या 14 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वयं प्रभुपाद के द्वारा त्रैपीष्ट पोरुभयहासन सिंह रूपम कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटी दंष्टकराल भक्त्रम दैतेन्द्रमाशु गदया विपतन्तमारात् ऊरौ निपात्य विददार न कही स्फुरंतम। शब्दार्थ त्रैपिष्टप देवता, उरुभय महान भय को मिटाने वाले, सह उन्होंने यानी श्री भगवान ने नृसिंह रूपम नृसिंह अवतार कृत्वा करके भ्रमत घूमती हुई भ्रुकुटी भ्रुकुटी दंष्ट दांत कराल अत्यंत भयानक वक्त्रम मुह दैत्य इंद्रम असुरों के राजा को आशु तुरंत गदया गदा से अभिपतंतम गिरते हुए आरात पास ही उरौ जांघों पर निपात्या रखकर विददारा विदीर्ण कर दिया न कही नाखूनों से सुरंतम ललकारते हुए। अनुवाद श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नृसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थी और उनके दांत तथा उनका मुख भयावह लग रहे थे। तात्पर्य हिरण्यकशिपु तथा उसके पुत्र महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में वर्णित है। भौतिक उपलब्धियों के कारण हिरण्यकशिपु अत्यंत बलशाली बन गया था और ब्रह्मा जी की कृपा से वह अपने को अमर मानने लगा था। ब्रह्मा जी ने उसे अमरत्व का वरदान देने से इनकार कर दिया क्योंकि वे स्वयं अमर जीव नहीं है। किंतु हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से अपरोक्ष रूप से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया जो लगभग अमर होने के तुल्य था। हिरण्यकशिपु को विश्वास था कि वह न तो किसी मनुष्य या देवता द्वारा और न किसी ज्ञात हथियार से मारा जा सकता है, न ही वह दिन में अथवा रात में मारा जा सकता है। फिर भी भगवान ने आधा नर तथा आधा सिंह रूप में अवतार ग्रहण किया, जो हिरण्यकशिपु जैसे भौतिक असुरों के लिए अकल्पनीय था। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के वर को ध्यान में रखते हुए उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखकर मारा, जिससे उसका वध न तो पृथ्वी पर हुआ न जल या आकाश में हुआ। भगवान नृसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु को विदीर्ण किया, जो उसकी बुद्धि की सीमा के किसी मानवीय हथियार से परे था। हिरण्यकशिपु का शाब्दिक अर्थ है वह जो स्वर्ण तथा मृदु शैया के चक्कर में रहे, जो सभी भौतिकतावादी मनुष्यों का चरम लक्ष्य होता है। ऐसे आसुरी आदमी जिनका भगवान से कोई वास्ता नहीं होता, भौतिक समृद्धि से प्रायः इतराने लगते हैं और भगवान की सत्ता को ललकारते हुए उनके भक्तों का उत्पीड़न प्रारंभ कर देते हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के ही पुत्र थे और चूंकि वे परम भक्त थे, इसलिए पिता उन्हें
उसके लिए असंभव था उतना भरसक कष्ट पहुंचाता था। इस परिस्थिति में भगवान नृसिंहदेव के रूप में अवतरित हुए और देवों के शत्रु हिरण्यकशिपु को इस प्रकार मारा जो उसकी बुद्धि के लिए अकल्पनीय था। सर्वशक्तिमान भगवान सदा ही ईश्वरहीन असुरों की भौतिकतावादी योजनाओं को विफल करने वाले हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। इस भगवान नरसिंहदेव की इस लीला से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है। इस पूरे हिरण्यकशिपु, प्रहलाद, महाराज, नरसिंहदेव, भगवान अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं। और पहला इससे पॉइंट यह है कि भौतिकतावादी लोग जो हिरण्यकशिपु के प्रतिनिधि है, हिरण्य यानी सोना, सुवर्ण, हिरण्य, कशिपु यानी नर्म गादी, तकिया। तो भौतिकतावादी को लोगों को ये दो चीज अत्यंत प्रिय है, सोने के लिए गादी, सॉफ्ट गादी, और सोना। ये उनका चरम लक्ष्य है। और इससे हम देखते हैं कि वो भौतिकतावादी अपने इस भौतिक कार्यों के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सब चीज चाहते हैं और भक्तों को कष्ट पहुंचाते हैं, लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि यदि भगवान का भक्त नहीं होगा तो कितना भी अच्छा क्यों ना होगा, लेकिन वो सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य में रखकर, जो उनका जीवन का चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य, उसको लक्ष्य में रखकर वो सब पाप कार्य करेगा और पूरे समाज के लिए भय फैलाएगा। ये भौतिकतावादी जो अभक्त होते हैं उसका ये पहला लक्षण यही है कि वो अपने लिए ही मोह में रहकर सिर्फ अपने लिए कार्य करेगा। इसीलिए भक्तों को ये पहली शिक्षा ये लेनी है कि हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना है। इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं तो हम भी हिरण्यकशिपु ही है, हम उसका एक्सपांशन हो जाएंगे, हिरण्यकशिपु। तो यदि हम सोने के पीछे दौड़ेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए दौड़ेंगे, तो ये हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ये चीज हमको रक्षण करेगी और हमें शाश्वत काल के लिए हमारा ये रक्षण करेगी और हमें भगवान का या मृत्यु का कोई डर नहीं होगा। सेम चीज हिरण्यकशिपु को हुआ था, उसको मृत्यु का डर नहीं था। हा? ये पॉइंट, मतलब भौतिकतावादी लोग मृत्यु से डरते नहीं है क्योंकि वो सोचते हैं कि हम मरेंगे नहीं। ये पहला चीज है, इसीलिए वो समय गंवा रहे हैं, पूरा समय गंवा रहे हैं। अभी दीपावली आई, सब लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए जितना हो सके उतना इकट्ठा करते हैं, धन, कपड़े, सोना, सोने की दुकान पे बहुत भीड़ होगी तो इकट्ठा करते हैं। जैसे वो सोचते हैं ये सब प्राप्त करके मैं पूरा इंद्रिय तृप्ति, बहुत आनंद भुगतूंगा और मैं कभी मरूंगा नहीं, उनको भय ही नहीं है। यहां हिरण्यकशिपु को सेम कोई भय न था मृत्यु का, उसको तो वरदान मिला था। देखिए, देखने की चीज ये है, जो हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, पहले तो ब्रह्मा जी को बोला मुझे अमर बना दो, मुझे मरना नहीं है। जो भगवान के भक्त नहीं है वो अमर, बहुत जीना चाहते हैं, लंबा जीना चाहते हैं और कभी मरना नहीं चाहते हैं। और जो भगवान का भक्त है वो न तो लंबा जीना चाहते हैं न मरना चाहता है। भगवान की इच्छा जो है वो, क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर जीते हैं जितना, उतना भगवान की सेवा करते हैं और मरने के बाद भी भगवान की सेवा करता है। इसीलिए उसको हिरण्यकशिपु जैसा अमरता का वरदान नहीं चाहिए। जबकि हिरण्यकशिपु जो मांगता है अमरता का वरदान, उसको अमरता का वरदान नहीं मिलता है, उसका मृत्यु जल्दी आता है। और भक्त जो अमरता का वरदान के लिए कोई इच्छा नहीं है उसकी, वो अमर हो जाता है दोनों रूप से। जैसे प्रभुपाद अमर है, उनका नाम, प्रभुपाद का नाम अमर है, हनुमान जी
अमर है, उनका नाम है ना, और वो उनका नाम इस भौतिक जगत में अमर रहेगा और शाश्वत आध्यात्मिक जगत में वो अमर ही है, वो कभी मरेंगे नहीं। हाँ, जहां वो जाएंगे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। तो देखिए भक्त और अभक्त का मतलब नास्तिक और भक्त के बीच में कितना अंतर है, कितना अंतर है। भक्त नहीं चाहते हुए भी अमरता प्राप्त करते हैं और नास्तिक लोग मरना नहीं चाहते हैं, हाँ अमर बनना चाहते हैं, फिर भी वो मर जाते हैं। ये पहला पॉइंट हम इसमें से क्लियर कर सकते हैं। यानी जब हिरण्यकशिपु, हमें ये क्या शिक्षा लेनी है कि जब हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी आए उनको, भाई कितना क्यों तपस्या कर रहे हो, बोलो क्या चाहिए वरदान। ब्रह्मा जी प्रेम से वरदान नहीं देते, क्योंकि उन्होंने उत्पात मचा के रखा था। वो इतना तीव्र उग्र तप किया कि पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। इसीलिए ब्रह्मा जी बोलो भाई उसको शांत करो, जो भी चाहिए उसको दो, इसलिए आए थे। और यही ये लीला में प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देव ने सामने से बोला प्रेम से, बेटा कुछ वरदान मांगो। और यहाँ ब्रह्मा जी देते, बोल क्या चाहिए तुमको, बोलो। बोला मुझे अमर बना दो। मैं खुद अमर नहीं हूं, ब्रह्मा जी कहते तुमको कैसे अमर बना दो। तो देखिए ये जबरदस्ती, देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न थोड़ी हुए थे, वो तो तप किया इसलिए वो आए, उन्होंने वरदान दिया कि भाई उसने क्या मांगा, मैं दिन में नहीं रहूं मरूं, रात में नहीं मरूं, मैं बाहर नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, कोई शस्त्र से नहीं मरूं, कोई अस्त्र से नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, देवता से नहीं मरूं, प्राणी से नहीं मरूं, सब मांग लिया, अमर जैसा वरदान मांग लिया। तो ऐसे ही है हिरण्यकशिपु की जो फॉलोवर है, अनुयायी है, वो ऐसे ही है। वो सोचते हैं मैं ये लगा दूंगा तो मेरा मैं ज्यादा जीवन लंबा हो जाएगा, ये कार्य करूंगा तो मैं बहुत जीऊंगा, ये योग करूंगा तो मैं ज्यादा जीऊंगा। ये हिरण्यकशिपु को तो इतना बड़ा वरदान मिला फिर भी वो मर गया। तो हम लोगों को ये योग करने से, योग ये जो है ना अंग कसरत, उससे कोई ज्यादा सांस थोड़ी बढ़ेगी, जितनी सांस है उतनी मिलेगी। फिर भी हम लोग मतलब जो भौतिकतावादी लोग हैं वो अमर बनना चाहते हैं कि भाई उसको मालूम ही नहीं, उसको भय ही नहीं है। जब भक्तों को मालूम है कि हम मरने वाले एक दिन, और कल भी मर सकते हैं, आज भी मर सकते हैं, एक सेकंड के बाद भी मर सकते हैं, ये भक्तों को मालूम है, इसीलिए वो ये झूठी अमरता के लिए प्रयास नहीं करता। जब प्रहलाद महाराज को बोला नरसिंहदेव भगवान ने वर मांगो, बोले भगवान आपने मेरे पिताजी जो इतने बड़े असुर वर थे, यहां क्या लिखा है, दैत्येंद्र दैत्य असुरों के राजा थे, क्या किया, दैत्येंद्र माशु, तुरंत ही आपने क्या किया, वो गिरते हुए उनको गिरा दिया आपने। और दूरो उरो, उरो कहा, जांग पर, उरो निपात्य विददार नखे ही, उरो निपात्य जांग पे गिरा के नाखून द्वारा आपने विदीर्ण कर दिया, उसको पूरा कत्ल, उसको मार दिया। नकही स्फुरंतम, नाखून से उनको जांग पर रखकर नाखून से तुरंत उसको, वो ललकार रहा था कौन है भगवान, हाँ बताओ। तुरंत आशु, दैत्येंद्र माशु, तुरंत उसको, इसीलिए भगवान को ललकारना नहीं चाहिए। क्यों ललकार है, भगवान को, उससे भगवान नाराज होते हैं। कहाँ है भगवान, बताओ मुझे, इससे भगवान नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं। मैं दिखता नहीं हूं, तुमको इतने जीवन भर तुमको खाना पीना दिया, हवा दिया, ये सूर्य चांद रोशनी दिया, कोई बिल नहीं लिया तुमसे, और मुझे ललकार रहा है तू। ऐसे ही भगवान तो नाराज होंगे ना। जब भगवान का भक्त देखो, विदधान नमस्ते,
वो कोई भी अवस्था में भगवान को प्रणाम करते, वो ललकारते नहीं है, वो भगवान को पुकारते हैं। ललकारना और पुकारना, आ जाओ, हाँ मैं दिखा देता हूं भगवान को भी। ऐसे लोग मूर्ख लोग हैं, आने दो भगवान को, हाँ मैं दिखा दूंगा। ये सब हिरण्यकशिपु की, हाँ? कहाँ है तुम्हारा भगवान, बुलाओ उसको। और भक्तों को कष्ट देते हैं, है ना। कभी हम प्रचार के लिए जाते थे, ऐसे हिरण्यकशिपु का जो अनुयायी आते हैं, बोलता है निकल जाओ यहाँ से, कोई हम भगवान में मानते नहीं है, तो ललकारते हैं। और भगवान का भक्त भगवान को पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितना फर्क है देखिए असुर और देव में। विष्णु भक्त भवेद देव असुर तद विपर्य। एक श्लोक है जिसमें कहा है कि इस जगत में दो प्रकार के लोग हैं, दैव आसुर एवच लोकेस्मिन। इस जगत में दो प्रकार के लोग, एक देवता और एक असुर है, दैत्य। और जो विष्णु के भक्त होते हैं वो देव होते हैं, और इसके विपर्य यानी नास्तिक लोग असुर होते हैं। स्पष्ट बात है। तो देवता होना अच्छा है यानी भक्त होना अच्छा है, या असुर होना अच्छा है, हम सिलेक्ट कर सकते हैं। असुर को इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, भक्तों को दिव्य सुख मिलेगा भगवान के सानिध्य का। पुकारने में दिव्य सुख है, ललकारने में क्या सुख है? ललकारने में हमको मालूम नहीं है कि वो हमको क्या करेंगे सामने वाला, जबकि पुकारते नम्रता से भगवान का भक्त, अमानी ना मान देना, भगवान बहुत नम्रता से पुकारता है। प्रहलाद महाराज, हाँ, उन्होंने हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना की कि भगवान आप जो भी हुआ, ये मेरा पिताजी को आपने मार दिया, ठीक है, अच्छा किया आपने, उसके ऊपर कृपा की, आप उसको उद्धार करो। देखो भक्त और अभक्तों के बीच तो देखो कितना डिफरेंस है। ये इसमें से हम कितना डिफरेंस निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, हाँ? तो हमें इसे सबसे पहली चीज ये सीखनी है कि हमें भक्ति करनी है, भक्तों के संग में रहकर भगवान को पुकारना है, बस भगवान को विनंती करना है, भगवान को प्रार्थना करनी है। ये पहली शिक्षा। न कि हिरण्यकशिपु की तरह उग्र तप करके उसने ऐसा तप किया कि खाना पीना सब छोड़ दिया, हाँ? और उसके शरीर पूरा खलास हो गया, खत्म हो गया, और उसमें से धुआं निकलने लगा, पूरे विश्व को जला रहा था। सोचिए, सब गए ब्रह्मा जी के पास। ऐसे ही हम देखते हैं जो लोग उग्र, ये नरसिंहदेव जैसा ही, अरे ये हिरण्यकशिपु जैसा ही कार्य करते हैं, दिन रात इतनी मेहनत करते, इतना उग्र, फिर उनका शरीर पूरा खलास हो जाता है? हार्ट का पेशेंट हो जाता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, है नहीं, सब खत्म हो जाता है। इतना मेहनत करता है, एसिडिटी, अच्छा खा नहीं सकता, अच्छा पी नहीं सकता, ऐसे ही ये इनके जैसा हो जाता है उसका। पूरा इंद्रिय तृप्ति के लिए पूरा वरदान, ये उग्र तप करता है, और वरदान में क्या मिलता है? 2 मिनट टीवी देखना, थोड़ा सोना मिलता है जो तिजोरी में या वो वॉल्ट में, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखना पड़ता है? लॉकर में रखना पड़ता है ना। और सॉफ्ट गादी पे तो सो ही नहीं सकता है वो, और क्योंकि टीवी देखते देखते है, और होटल में जाता है, रात को 12-2 बजे आता है, तो ये उसको लाभ मिलता है, इतना मेहनत करने के बाद ऐसा लाभ मिलता है। और भक्तों को हिरण, वो सॉफ्ट गादी, ये 10-20-50 हजार का गादी प्राप्त करता है, और हमारे भक्त एक फॉर्म लेके आ गया, सो गया, हो गया, तकिया है तो, नहीं तो उसी का हाथ का बना लिया, न तो वो हिरण्य के पीछे जाता है, ना कशिपु के पीछे जाता है। कितना डिफरेंस है भक्तों और अभक्तों के बीच में। तो हमें ये देखना, उनको देख के ही ये हिरण्यकशिपु का औलाद है, ये इसका अनुयायी है, उससे दूर रहो, क्योंकि वो हमेशा ऐसा कार्य करता है जिससे दूसरे को पीड़ा पहुंचती है। अभी
फैसिलिटी देने के लिए वैज्ञानिक लोग कितनी बड़ी बड़ी सुविधाएं दे रहे हैं। टीवी, फिर ये इंटरनेट की फैसिलिटी, ये सबसे कितना तकलीफ होता है, कितना कष्ट पहुंचता है। ये जो अपना ये क्या बोलते हैं, ये तरंग होते हैं ना, ये सब वेव्स वेव्स जो होते हैं, इससे हमको कितना नुकसान होता है। मन को नुकसान होता है, ब्रेन को नुकसान होता है, शरीर को नुकसान होता है। वो लोग कहते हैं ना कि इसको दूर रखो, इसको नजदीक मत रखो। ये सब हमको ऐसा हिरण्यकशिपु की तरह, मतलब खूब मौज करो, खूब मजा करो। ये सब इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले ऐसे ही है, नए नए ढूंढते रहे। हिरण्य और कशिपु अच्छी तरह आराम से रहो। किसी का कांटेक्ट करना है, क्यों चिट्ठी लिखे उसको, चिट्ठी मिलेगी उसको 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद फोन करेगा, अरे वो आएगा नहीं, तुमको तुरंत सोते सोते फोन कर दो, वो आ जाएगा, है ना। अभी ये अच्छा है, अभी इसका किसी को समय नहीं, इसलिए ये भी अच्छा है कि व्हाट्सएप मैसेज भेज दो कि हमारे पास समय कम है, क्योंकि हम हिरण्यकशिपु की तरह बहुत सारा इंद्रदुप्त के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए समय कम है। इसीलिए आपको ये निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे घर आ जाना। ये मैसेज से हम आपको सूचित करते हैं कि हम आए बराबर है, ये मैसेज हम आपको मिलना है। ये सब फैसिलिटी मिल जाती है कशिपु फैसिलिटी ओशी का, हम आराम से ऐसे मैसेज करेंगे। लेकिन आराम कहाँ है? हिरण्यकशिपु इतना वरदान लेने के बाद बैठा कहाँ शांति से, हमेशा उग्र टेंशन में रहता था। ये प्रहलाद मुझे नहीं बचता है, गुस्से होता था। ऐसे ही ये सब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बना दिया आराम के लिए। लेकिन आराम किसको मिलता है बताइए? जब ये इंस्ट्रूमेंट बिगड़ जाते हैं उस टाइम आराम, जब हम घर पे भूल जाते उस टाइम आराम। इसका मतलब ये है कि हिरण्यकशिपु में आराम नहीं है, सोने में और फैसिलिटी में आराम नहीं है, सोने में और बिस्तर में आराम नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना, क्योंकि व्यग्रता बढ़ती है, जितना ज्यादा सोना, जितनी अच्छी गादी, उतना व्यग्रता बढ़ती है। ज्यादा सोएंगे हम, जब भक्त आराम मतलब सोता है वो 5 घंटा 6 घंटे में तो वो उठ जाता है। अभी ज्यादा सोना नहीं है, जब वो बिस्तर में सॉफ्ट गद्दी पे सोएगा तो 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा। किसी ने कल बता रहे 11 बजे उठा, हमारा भक्त सेमी भक्त, वो बोला 11 बजे उठते हैं। बाप रे बाप, 11 बजे तो हम मतलब सुबह 11 बजे उठने का टाइम है। देखो सेमी भक्त हमारा, ऐसा कितना डिफरेंस है भक्तों और भक्तों के बीच में। प्रहलाद और हिरण्यकशिपु बाप बेटे थे, फिर भी देखो एक है यस विष्णु भगवान है। जो ये पहला पॉइंट, अभी कितना इसमें समझ सकते हैं लेकिन समय कम है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पहला ही लाइन है, त्रैपिष्ट पोरु भयहा। त्रैपिष्ट देवता भक्तों, त्रैपिष्ट उरु भयहा। उरु भयहा यानी वो महान उरु, महान भय को ध्वंस कर देते हैं। ये दूसरा पॉइंट, यानी जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भय से मुक्त हो जाते हैं, ये दूसरा पॉइंट। और जो भगवान के अभक्त है वो हमेशा भयभीत रहते हैं। भजहु रे मना श्री नंद नंदना अभय चरणारविंद, उसके चरण अभय है, जो भय को नाश करने वाले हैं। पहले हम सबको अंधेरे में भूत प्रेत से डर लगता होगा, डर लगता था हा? कभी घर में अकेले रहते हैं तो डर लगता है। अभी कोई भय नहीं, भूत प्रेत क्या है? उरु भयहा, वो हमारे भय को नष्ट कर देते भगवान। इसीलिए भगवान की भक्ति में कितना लाभ है, और नास्तिक में क्या लाभ है, नास्तिक बनने में क्या लाभ है? तो भक्त बनो ना, जब चाहिए ये सब मिलेगा, सोना भी मिलेगा,
क्योंकि यदि हम वैकुंठ जाएंगे तो पूरा सोने की नगरी है, और उससे ऊपर गोलोक जाएंगे जो कि इस्कॉन के भक्तों का, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय का एक बड़ा वरदान है। अरे सॉरी, ये हमारा चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर है उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है कि वो गोलोक जाएंगे। सोने से ऊपर होता है उधर, इतना गोलोक का भी तेज उधर कुछ नहीं है। अरे सॉरी, वैकुंठ का भी तेज उधर उससे ज्यादा है। गोलोक से मतलब गोलोक का जो ऐश्वर्य है वैकुंठ से ज्यादा है। देखिए भक्त वहां जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा सोना जो कि लॉकर में रखे उसके लिए मेहनत क्यों करे, भगवान के शरण में क्यों नहीं जाए, कितना लाभ है। और प्रभुपाद दूसरा ये सोना प्राप्त करना, कशिपु गद्दी प्राप्त करना, ये नहीं है। इसे प्रभुपाद कहते हैं ये हमारी योजना जो हम बनाते हैं सोना और गद्दी प्राप्त करने की योजना, उससे क्या होगा, वो विफल हो सकती है, और मोस्ट ऑफ विफल ही होती है। हिरण्यकशिपु विफल हो गया ना, तो प्रभुपाद कहते हैं कि सर्वशक्तिमान भगवान सदा ही ईश्वर इन असुरों को भौतिकतावादी योजनाओं को विफल करने वाले हैं। यानी असुरों की सब योजना विफल होगी। यानी यदि आपको कुछ भौतिक सुख भी चाहिए है तो भक्ति ही करो, बिना योजना को भक्ति करो। मतलब भौतिक सुख की योजना के बिना भक्ति करो तो भौतिक सुख मिलेगा, और भौतिक सुख बनाने की योजना नास्तिक बनकर करेंगे तो वो विफल हो जाएगी। स्पष्ट बात है। जो भगवान ये हिरण्यकशिपु से बड़ा नास्तिक भौतिकतावादी कौन हो सकता है, जिनको सब सुख मिला था। देवता लोग कांपते थे, उसकी एक दृष्टि से देवता लोग छिप जाते थे। जब भगवान ऋषिदेव ने हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध कर रहे थे तो भगवान उनसे मस्ती कर रहे थे। उसने गदा फेंकी और भगवान एकदम ये हो गए थे थोड़े, और फिर भगवान उसको मार नहीं रहे थे। तो देवता ने बोला भगवान आप इसको जल्दी मारो, हमें डर लगता है ना। ये इतना बलवान राक्षस था, असुर था, पर भगवान ने विदीर्ण कर दिया तुरंत। तो इसीलिए हमारी योजना भगवान की योजना से विरुद्ध होगी, यानी इंद्रिय तृप्ति की होगी, तो हमारी योजना नाश होगी। कुछ भी योजना बनाओ नाश ही होगा। तो हमें ऐसी योजना नहीं बनानी है जिससे हमारा सर्वनाश हो, हमारा सर्व कल्याण करे हो। ऐसी योजना बनानी है, और ऐसी योजना सिर्फ भक्ति है और कुछ नहीं है। भक्ति करो, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। वास्तविक सुख इसमें मिलेगा, वास्तविक हिरण्य और कशिपु इसी में मिलेगा, भक्ति में। बाकी उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, चीटिंग ही होगा। माया की सेवा से क्या क्या मिलेगा सुख। तो ये सबसे बड़ी योजना है हमारी, मतलब सबसे बड़ा कार्य है कि अहेतु की अप्रतिहता, भगवान की अहेतु कोई हेतु नहीं, और कितनी भी मुश्किलें आई है भगवान की भक्ति छोड़ना नहीं है। ये सीखना इस चैप्टर से, बहुत सारी चीजें सीखनी है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। भक्ति विघ्न विनाशन भक्तवत्सल नरसिंहदेव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्ये कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे